Hello student. Yesterday we done chapter 7 exercise 7.1 up to question number 5. Today we move on question number 6. Before moving this question we have to know the following property about the quadrilateral. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेललोग्राम हम कैसे पता करेंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। उसके लिए हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पता होनी चाहिए, वो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या है कि उसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब जैसे ये मैंने एक फिगर बनाई है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल चार साइडें होंगी उसमें, तो अपोजिट साइडें यानी कि उनकी इक्वल होनी चाहिए आपस में। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल है वो नॉट इक्वल, यानी कि जो दो डायगोनल होंगे, जैसे एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ये दोनों क्या हो गए, डायगोनल हो गए, ये क्या होंगे, अनइक्वल। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, फिर दूसरी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होगी, जिसमें अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी वो डायगोनल भी इक्वल होंगी। ठीक है, थर्ड है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या करेंगे हम, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। और जो फोर्थ फिगर है वो क्या है, रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा कि सभी साइडें तो इक्वल होंगी रोम्बस की, लेकिन उसके जो डायगोनल होंगे वो अनइक्वल होंगे। एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है सब में, चारों में क्या होती है वो कॉमन प्रॉपर्टी के जो इनके जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, यानी कि सॉरी ये राइट एंगल पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनते हैं हमारे। ठीक है, बाइसेक्ट भी करते हैं दूसरे को। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ओ लिख दूं तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और ये क्या हो गया ओ। यहाँ पे क्या करते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। 6 में देखो हमें ये प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फ्लोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रिलेटरल जो है वो इन चार में से वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, उसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने। ठीक है, हम ये प्रॉपर्टीज का यूज करके हम पता करेंगे कि ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं 6 का फर्स्ट पार्ट। हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, बस ए बी सी डी और ये चारों कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए। 6 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। वो मैंने आपको कई क्वेश्चन में हमने लगा के देख लिया है। डिस्टेंस ए बी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 मीन्स 1। अब ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस ओ माइनस 1, और उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर प्लस 0 माइनस ओ माइनस 2, उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 1 माइनस ओ माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 4 कितना हो गया, √8। तो √8 को मैं लिख सकता हूं ऐसे 4 × 2, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2√2, तो यानी कि कितना आ गया, 2√2 यूनिट। ठीक है, अब हम BC निकालते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह ना आप साइड लिख लो, साइड। यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे, साइड AB सॉरी BC। अब BC में भी ये कैसे निकलेगी, हम फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे BC में भी। तो देखो कैसे निकलेगा, ये आपका x1 है, ये y1 है, x2 y2, तो क्या होगा, -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -0 होल स्क्वायर। ठीक है, -1 कितने हो गए, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, √8। और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर वैसे ही
4 इंटू 2 और ये आ गया 2√2। ठीक है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल आ गई। ठीक, अब आप क्या करोगे, आप अपने आप करोगे, आप CD निकालोगे, CD के बाद आप AD निकालोगे। अब आपको ये पता चल गया कि ना तो ये पैरेललोग्राम है ना ये रेक्टेंगल है, इन दोनों में से कोई एक फिगर है, या तो ये स्फीयर है या रोम्बस है। अब साइडें तो दोनों की इक्वल होती हैं, देखो इसकी भी सभी साइडें इक्वल होंगी, इसकी भी सभी इक्वल होंगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायगोनल निकालने पड़ेंगे, ये जो डायगोनल है ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल कौन सा, AC और डायगोनल BD, ये चेक करते हैं क्या आता है। ये साइडें तो में सभी सेम आएंगी। ठीक है, आप करके देख लेना अपने आप। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे डायगोनल। डायगोनल कौन सा, AC निकालते हैं हम, AC। तो ये क्या होगा, x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब देखो क्या होगा, ये x2 1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ गया, -1 माइनस माइनस क्या हो गया, +1 -1 +1 का स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 1 माइनस 1, ये तो 0 होगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 + 2 कितना होगा, 4 स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो डायगोनल AC है वो कितना है हमारा, 4 यूनिट। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डायगोनल। अब हम निकाल लेते हैं BD। तो BD में भी लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर। इसको चाहे x2 - x1 लिख लो, चाहे x1 - x2 लिख लो। तो कितना होगा, 1 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। मीन्स हमें ये 0 होगा, 0 स्क्वायर, 3 + 1 कितना होगा, 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है √16। अब √16 का स्क्वायर √4 यूनिट। देखो हमें ये पता चल गया कि जो डायगोनल है ये भी इक्वल है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो फिगर है ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस। अब हम यहाँ लिख देते हैं हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि मैंने इनकी दो साइड इक्वल प्रूव करके दिखाई है आपको। ये दो आप निकाल के देखोगे कि इक्वल आती है नहीं आती है। डायगोनल इक्वल आ गए। देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, तो वो क्या होता है आपका स्क्वायर। ठीक है, बाकी इसके दो पार्ट और हैं, वो आप अपने आप करोगे। ठीक है, एक और मैं आपको बात बता देता हूं, अगर जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, एक क्वेश्चन है इसमें, उसमें आप लिख दोगे कि जो है ये क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस जो है ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाते, यानी कि these four vertices do not form a quadrilateral, हम ये कहते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। देखो 7th क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखो जी 7th क्वेश्चन क्या, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब हमने x एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसका इन दो पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे है, a और b दो पॉइंट्स हैं और ये p पॉइंट मैंने मान लिया जो किसको एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस। इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, ये ले लो, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, लेकिन y हमेशा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं हमने 2, -5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं हमें -2, 9। ठीक है, अब जो 8th क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उसने क्या कहा है, अब हमें ये दिया उसने सिंस, हम लिखेंगे आपके सिंस p x, 0 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड b, यानी कि जो पॉइंट p है वो a और b से समान दूरी है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है। तो हम इक्वल डिस्टेंस है तो हम ये कहेंगे p जो है वो b का मिड पॉइंट है, तो हम ये लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB। अब AP में भी क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इस पॉइंट को ऊपर लिख लेते हैं हम x, 0। ठीक है, तो लगाओ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया रूट, तो स्क्वायर रूट इसको भी कैसे लिखेंगे, PB में लगा दो x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था चाहे आप x2 -x1 होल स्क्वायर कर लो, चाहे x1 -x2 होल स्क्वायर कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। तो अब ये देखो ये क्या बन गया आपका x -2 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो गए 5 होल स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे x माइनस माइनस क्या हो गए प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर, और 0 -9 क्या हो गया -9 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाओ a -b होल स्क्वायर क्या होता है -b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इधर भी लगाओ, इधर क्या लगेगा a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, -9 का स्क्वायर 81 होगा। अब देखो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये कितना होगा -4x हो गया प्लस 25, और इधर देखो क्या आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। तो इनको क्या लिखेंगे अब हम, देखो यहां से हमें मिल गया x स्क्वायर -4x 25 प्लस 4 कितना हो गया 29 इक्वल, इधर क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 प्लस 4 कितना होगा 85। अब क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे x स्क्वायर -4x प्लस 29 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 होल स्क्वायर। ये देखो ये कैंसिल हो गए दोनों तरफ से, तो हमारे पास क्या रहेगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो x को एक तरफ कर लो -4x, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, और 85 -29, ये 29 इधर जाके माइनस का होगा -8x इक्वल टू, ये कितना बनेगा 15 में से 9 गए 6, 7 में से 2 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -56/8, 8 बन जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो अब हम क्या कहेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P are -7, 0। Now the next question number 8 which is same as question number 7। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, 2 पॉइंट दिए हैं, आपको क्या करना है उनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सिंपली उसको उस डिस्टेंस के इक्वल कर देंगे 10 के इक्वल, फिर स्केलिंग बोथ साइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।